Good morning to all of you. Today we are here to discuss a chapter of Standard 2 Computer Basics. इस चैप्टर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे कंट्री का, जिसके वजह से आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड परेशान है कोविड-19। उससे अगर हमें बचना है तो हमें अपने घर पर रहना होगा और गवर्नमेंट का साथ देना होगा, और जितना ज़्यादा हम घर पे रहेंगे उतना ही जल्दी हम इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। अब आते हैं हमारे चैप्टर पे। जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 जो है वो है कंप्यूटर बेसिक्स। इसमें हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा बहुत सारा काम को बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरलता से करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंप्यूटर जो है वो कभी भी कोई भी काम अपने मर्जी से नहीं करता है। जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं ये अपने से कोई काम नहीं करेगा। मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं कंप्यूटर में 2 + 2 = 4, जब तक हम यहाँ 2 + 2 नहीं लिखेंगे ये हमारा कभी रिजल्ट 4 नहीं देगा। और कंप्यूटर का जो वर्ड है वो है कंप्यूट जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है जोड़ना। ये एक लैटिन वर्ड से बना है कंप्यूटर, जिसे आज हम सब जान रहे हैं और यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में जो कंप्यूटर जो है वो हर जगह पे यूज करते हैं। हर एक काम के लिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, जिसके वजह से हमारा सारा काम आज के टाइम में बहुत ही आसानी से हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं। कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं। जो सबसे पहला फीचर है कंप्यूटर का वो है स्पीड। स्पीड का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी काम है वो बहुत ही सरलता से और बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। और एक चीज होता है टायरलेस। इसका मतलब टायर्ड का मतलब होता है थकान, और लेस का मतलब नहीं, कम। कंप्यूटर क्या है, अगर मान लेते हैं हम किसी इंसान को ज्यादा काम देते हैं तो इंसान थक जाता है, उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर को कभी भी रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जितना चाहें उतना काम कंप्यूटर से ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है एरर फ्री। एरर फ्री में क्या होता है, हम जो भी काम कंप्यूटर को बोलते हैं वो हमेशा हमें परफेक्ट उसका राइट आंसर देता है, कभी भी वो रॉन्ग आंसर नहीं देता है, जिसके वजह से हम इस पे बहुत ही अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ हम 2-3 काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं उसके साथ साथ हम यहाँ पे अपना वर्क भी कर रहे हैं, या मान लेते हैं यहाँ म्यूजिक सुन रहे हैं साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। एक साथ 2 या 2 से अधिक काम करना, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर जो है अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक हम उसे कोई काम करने नहीं बोलते हैं, वो अपने से एक काम भी नहीं करता। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जैसे हमारा माइंड है। हमारा माइंड क्या करता है कि हर सब चीज को याद कर लेता है, अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी अपने पास एक स्टोरेज डिवाइस रखता है, जिससे वो अपना स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिसमें हम जो भी काम करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। और जैसे कि अभी हम लोग 6 पॉइंट पढ़े, सबसे पहले 6 फीचर पढ़े। सबसे पहला था स्पीड से क्या होता है कि हम मान लेते हैं अगर हम किसी इंसान को बोलते हैं 2 + 2, वो तुरंत आंसर दे देता है 4। अगर इसी चीज को हम बोलते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + ऐसे जाते हैं लंबा, तो उसको आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसको विदिन अ सेकेंड आंसर देता है। उसके बाद आता है टायरलेस में क्या होता है, जो हम थकान बोलते हैं। अगर किसी भी इंसान को हम 8 घंटा या उससे ज़्यादा काम कराते हैं तो
इंसान का काम करने की कैपेसिटी कम हो जाता है। 5 मिनट हो गया। उसके बाद आता है टायरलेस। टायरलेस का मतलब होता है थकान फ्री। हम अगर इंसान है, जैसे हम पर्सन है, हम लोग अगर कंटिन्यू 6 घंटा 7 घंटा काम करते हैं तो हमारे काम करने का जो एक्यूरेसी होता है, जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है उसे हम कितना भी काम करवाएं वो थकता नहीं है, वो अपने स्पीड से ही अपना रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद आता है एरर फ्री। एरर फ्री का मतलब होता है कि एक भी गलती नहीं। एरर का मतलब गलती, फ्री का मतलब छूट। एरर फ्री का मतलब हो गया कि कंप्यूटर जो है वो एक भी गलती नहीं करता है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। सबसे यहाँ पे डिमेरिट हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का जो है, वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकता। अगर मान लेते हैं कंप्यूटर अपने से डिसीजन लेगा तो हमारे लिए ही हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग जो है वो बहुत तेज होता है। उसके बाद आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब हो गया कि हम जो भी सामान या काम जो कर रहे हैं उसे हम अपने माइंड में सेव करना। उसी तरह से कंप्यूटर भी हमारा बहुत सारा काम अपने माइंड में सेव कर लेता है। अब उसके बाद आते हैं कंप्यूटर और इंसान को हम कंपेयर करते हैं कि कौन किससे बेटर है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, और एक तरफ हो जाता है कंप्यूटर और एक साइड हो जाते हैं ह्यूमन। इसमें क्या है कि इंसान जो है, इंसान को फूड की जरूरत पड़ती है। इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड की, मतलब खाना की। लेकिन कंप्यूटर को कोई फूड की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि इंसान जो है, अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे टायर्ड, इंसान जो है वो टायर्ड हो जाता है। लेकिन इंसान जो है वो टायर्ड हो जाता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो कभी टायर्ड नहीं होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इंसान में क्या है कि ये खुद से सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता। उसके बाद कंप्यूटर को अगर हम कुछ भी काम बोलते हैं तो वो खुद से काम नहीं कर सकता। नॉट वर्क इट्स ओन। लेकिन इंसान जो है वो अपने से काम कर सकता है, जो भी उसे मन करे। और यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो कभी बोर नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी बोर नहीं होता, लेकिन इंसान जो है वो बोर हो जाता है। ये हमारा कंप्यूटर और इंसान का जो डिफरेंस है हम लोग के सामने है। उसके बाद ये तो हो गया कि क्या क्या डिफरेंसेस है कंप्यूटर और इंसान के बीच में। अब आते हैं हम लोग कि कितने टाइप्स का कंप्यूटर होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला आता है डेस्कटॉप, सेकंड होता है लैपटॉप, थर्ड होता है पैमटॉप। डेस्कटॉप का मतलब होता है जिस कंप्यूटर को हम अपने डेस्क पे रख सकते हैं। लैपटॉप जो होता है वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और पैमटॉप जो होता है वो हमारे हाथ में फिट हो जाता है। जो ये पाम है इस पे हम रख के अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का मोबाइल। आज के टाइम में मोबाइल जो है वो एक सबसे छोटा एक कंप्यूटर हम बोल सकते हैं, लेकिन वो फुल्ली कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं करता है। उसके बाद एक यहाँ पे प्रोसेस आता है, हम लोग हमेशा देखते हैं टैबलेट। टैबलेट भी एक छोटा मिनी कंप्यूटर की तरह होता है, जो लैपटॉप का एक एडवांस वर्जन है, जो लैपटॉप को एडवांस करके बनाया गया है। और भी बहुत सा चीज़ है, जैसे अल्ट्रा बुक, ये भी एक लैपटॉप का एडवांस वर्जन है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो पैमटॉप है जिसे लेके हम अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। और बहुत सारे जो ये पैमटॉप है उसे हम कहीं भी ले जाके घूम सकते हैं। ये मेन 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है। सबसे पहला डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, फिर पैमटॉप। थैंक यू। आज का क्लास यहीं खत्म होता है और आई विल होप यू बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।